नमस्कार साथियों, आप सभी सम्मानित पेंशन भोगियों, वरिष्ठ नागरिकों, कर्मचारियों और रिटायर्ड साथियों का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत है। आज की ये जानकारी उन लाखों परिवारों से जुड़ी हुई है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी पेंशन पर निर्भर करती है। पिछले कुछ समय से पेंशन से जुड़े अनेक विषय लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कहीं न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग तेज हो रही है, कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आवाज उठाई जा रही है, तो कहीं उच्च पेंशन से जुड़े मामलों पर विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श जारी है। ऐसे समय में हर पेंशन भोगी ये जानना चाहता है कि आखिर वर्तमान स्थिति क्या है, किन मांगों पर चर्चा हो रही है, किन विषयों पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और आने वाले समय में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। आज हम इन्हीं सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल भाषा में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अलग अलग स्रोतों पर भटकने की आवश्यकता न पड़े और एक ही स्थान पर पूरी जानकारी व्यवस्थित रूप से मिल सके। हाल ही में EPS 95 पेंशन से जुड़े मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर नेशनल एजुटेशन कमेटी ने अपने जनसंपर्क अभियान को और अधिक सक्रिय किया है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें पेंशन भोगियों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के अकोला संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री अनूप संजय धोत्रे से प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस मुलाकात का उद्देश्य केवल मांग पत्र देना नहीं था, बल्कि उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों की आवाज को लोकतांत्रिक माध्यम से सरकार तक पहुंचाना था जो वर्षों की सेवा के बाद आज सीमित पेंशन में अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने विस्तार से बताया कि बढ़ती महंगाई, चिकित्सा खर्चों में लगातार हो रही वृद्धि और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के कारण वर्तमान पेंशन राशि से सम्मानजनक जीवन जीना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सांसद से अनुरोध किया गया कि वे इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखें। मुलाकात के बाद सांसद द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखे जाने की जानकारी भी सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस पत्र में EPS 95 पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया गया है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जब किसी जनप्रतिनिधि द्वारा किसी विषय को औपचारिक रूप से संबंधित मंत्रालय तक पहुंचाया जाता है तो उस विषय पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि किसी सांसद द्वारा पत्र लिखे जाने का अर्थ ये नहीं होता कि संबंधित मांगें तत्काल स्वीकार हो गई हैं या उन पर अंतिम निर्णय हो चुका है। किसी भी नीति में बदलाव अथवा नई घोषणा का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है और जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक किसी भी प्रस्ताव को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। इसलिए उपलब्ध जानकारी को उसी रूप में समझना चाहिए जिस रूप में वो सामने आई है। प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिन प्रमुख मांगों को सामने रखा गया उनमें सबसे अधिक चर्चा न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किए जाने तथा उसके साथ महंगाई भत्ते जैसी व्यवस्था जोड़ने की मांग को लेकर रही। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, पात्र पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन से संबंधित लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने तथा पेंशन से जुड़े लंबित मामलों के स्थायी समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी अनुरोध किया गया। इन मांगों का उद्देश्य ये बताना है कि बढ़ती महंगाई और चिकित्सा व्यय के बीच वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का बेहतर आधार मिल सके। ये भी उल्लेख किया गया कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे पेंशन भोगी हैं जिनकी मासिक पेंशन बहुत सीमित है और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में उनके लिए आवश्यक खर्चों का प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण बन चुका है। इसी कारण विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार ये मांग दोहराई जा रही है कि पेंशन व्यवस्था को समय के अनुरूप अधिक व्यावहारिक और सशक्त बनाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि अब केवल अपनी मांगें रखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न सांसदों और जनप्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं ताकि उनकी बात सरकार तक प्रभावी तरीके से पहुंच सके। ऐसे प्रयास किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा होते हैं। यदि किसी विषय पर व्यापक स्तर पर चर्चा होती है, जनप्रतिनिधि उसका समर्थन करते हैं और संबंधित मंत्रालय उस पर सकारात्मक विचार करता है, तभी आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। इसलिए वर्तमान समय में जो भी जानकारी सामने आ रही है उसे संभावित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा समझना चाहिए, न कि अंतिम सरकारी निर्णय। यही कारण है कि पेंशन भोगियों के बीच इस घटनाक्रम को लेकर उम्मीद तो दिखाई दे रही है,
लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार भी उतनी ही गंभीरता से किया जा रहा है। इसी बीच पेंशन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय लगातार लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और वो है नेशनल पेंशन सिस्टम अर्थात एनपीएस। आज बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस योजना के माध्यम से नियमित निवेश कर रहे हैं। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि यदि कोई व्यक्ति कम उम्र से हर महीने निश्चित राशि का निवेश शुरू करे तो रिटायरमेंट के समय उसके पास कितना फंड तैयार हो सकता है और उससे मिलने वाली संभावित मासिक पेंशन कितनी हो सकती है। इस विषय को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एनपीएस एक बाजार आधारित दीर्घकालिक निवेश योजना है जिसमें समय और नियमित निवेश दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितनी जल्दी निवेश की शुरुआत होती है उतना अधिक समय कंपाउंडिंग को मिलता है और लंबे समय में उसका प्रभाव काफी बड़ा दिखाई देता है। यही कारण है कि वित्तीय विशेषज्ञ भी लंबे समय तक नियमित निवेश को भविष्य की मजबूत आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एनपीएस में मिलने वाला रिटर्न निश्चित नहीं होता क्योंकि यह बाजार के प्रदर्शन पर आधारित होता है। विभिन्न उदाहरणों में गणना को समझाने के लिए सामान्यतः अनुमानित वार्षिक रिटर्न और अनुमानित एन्युटी दर का उपयोग किया जाता है, लेकिन वास्तविक रिटर्न समय, बाजार की स्थिति और चुने गए विकल्पों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसलिए किसी भी उदाहरण को केवल समझाने के उद्देश्य से देखा जाना चाहिए, न कि भविष्य में मिलने वाली निश्चित राशि के रूप में। यही सावधानी प्रत्येक निवेशक के लिए आवश्यक है ताकि वो किसी भी योजना को वास्तविक नियमों और आधिकारिक दिशा निर्देशों के आधार पर समझ सके। रिटायरमेंट की योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि व्यक्ति अपने वर्तमान खर्चों के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी सही आकलन करे। अक्सर नौकरी के शुरुआती वर्षों में लोगों को लगता है कि अभी रिटायरमेंट बहुत दूर है और इसकी चिंता बाद में की जा सकती है, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि जितनी जल्दी भविष्य की योजना बनाई जाती है उतना ही अधिक लाभ लंबे समय में देखने को मिलता है। यही कारण है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में भी समय को सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति कम उम्र में नियमित निवेश शुरू करता है तो उसे केवल अपने द्वारा जमा की गई राशि का ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि उस राशि पर मिलने वाले संभावित रिटर्न का भी लाभ वर्षों तक मिलता रहता है। यही प्रक्रिया कंपाउंडिंग कहलाती है, जो लंबे समय में छोटे छोटे निवेश को भी बड़े फंड में बदलने की क्षमता रखती है। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि एनपीएस एक बाजार आधारित योजना है, इसलिए इसमें मिलने वाला रिटर्न परिस्थितियों के अनुसार कम या अधिक हो सकता है और इसे किसी प्रकार की गारंटी नहीं माना जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति लगभग 25 वर्ष की आयु में अपने करियर की शुरुआत के साथ हर महीने नियमित रूप से 5,000 रुपए का निवेश करना शुरू करता है। यदि वो बिना रुकावट लंबे समय तक निवेश जारी रखता है और अनुमानित औसत रिटर्न के आधार पर गणना की जाए तो 60 वर्ष की आयु तक उसके पास एक बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार हो सकता है। नियमों के अनुसार परिपक्वता पर उपलब्ध राशि का एक बड़ा हिस्सा एकमुश्त निकाला जा सकता है, जबकि शेष राशि से एन्युटी खरीदी जाती है जिसके आधार पर मासिक पेंशन प्राप्त होती है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति के पास तत्काल आवश्यकताओं के लिए एकमुश्त धनराशि भी उपलब्ध रहे और साथ ही हर महीने नियमित आय का स्रोत भी बना रहे। लेकिन यह पूरी गणना केवल अनुमानित मॉडल पर आधारित होती है और वास्तविक राशि बाजार के प्रदर्शन, निवेश अवधि, चुने गए विकल्प तथा एन्युटी की उस समय की दरों पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति निवेश की शुरुआत कुछ वर्षों बाद जैसे 30 वर्ष की आयु में करता है तब भी वो अपने भविष्य के लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकता है, लेकिन निवेश की अवधि कम होने के कारण कंपाउंडिंग का लाभ अपेक्षाकृत कम मिलता है। यही कारण है कि कम उम्र में निवेश शुरू करने वाले और कुछ वर्षों बाद शुरुआत करने वाले व्यक्ति के अंतिम फंड में स्पष्ट अंतर दिखाई दे सकता है। इसलिए आर्थिक योजनाओं में समय का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। जितने अधिक वर्षों तक नियमित निवेश किया जाएगा, भविष्य में उतनी ही बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलने की संभावना बन सकती है। यही संदेश वित्तीय योजनाओं का मूल आधार भी है कि छोटी छोटी नियमित बचत लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकती है। एनपीएस की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि निवेशक अपनी सुविधा और आय के अनुसार मासिक या वार्षिक योगदान निर्धारित कर सकता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, निवेश की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। इससे भविष्य में बनने वाला कुल फंड भी बढ़ सकता है। कई लोग अपने करियर की शुरुआत में कम निवेश करते हैं और बाद में आय बढ़ने पर निवेश राशि बढ़ा देते हैं। इससे भी लंबे समय में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
हालांकि किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले संबंधित नियमों, जोखिमों और आधिकारिक दिशा निर्देशों को समझना आवश्यक होता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गलतफहमी न रहे। दूसरी ओर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से जुड़ी मांगों पर भी देश भर के लाखों लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। विभिन्न संगठनों का कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए पेंशन व्यवस्था में समयानुकूल सुधार की आवश्यकता है। महंगाई, दवाइयों के बढ़ते खर्च और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के सामने कई व्यावहारिक चुनौतियां हैं। इसी कारण प्रतिनिधिमंडल लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहा है। सांसदों द्वारा संबंधित मंत्रालयों को पत्र लिखना इस दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अंतिम निर्णय केवल केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से लिए जाने के बाद ही प्रभावी होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की सूचना को तभी अंतिम मानना चाहिए जब सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा या अधिसूचना जारी की जाए। वर्तमान समय में सबसे आवश्यक बात यह है कि पेंशन भोगी केवल प्रामाणिक और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अपुष्ट सूचनाएं और दावे भी सामने आते रहते हैं, जिनसे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए किसी भी नई जानकारी को स्वीकार करने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत की पुष्टि करना आवश्यक है। इससे अनावश्यक अफवाहों से बचा जा सकता है और सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेना आसान होता है। यही कारण है कि पेंशन से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर सरकार, संबंधित विभागों और अधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी सूचना का इंतजार करना सबसे सुरक्षित और उचित तरीका माना जाता है। इन सभी घटनाक्रमों को एक साथ देखें तो स्पष्ट होता है कि एक ओर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगों को लेकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयास जारी हैं। वहीं दूसरी ओर एनपीएस के माध्यम से भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने पर भी लगातार चर्चा हो रही है। दोनों विषय अलग अलग योजनाओं से जुड़े होने के बावजूद एक समान उद्देश्य रखते हैं, और वो है रिटायरमेंट के बाद नागरिकों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना। आने वाले समय में इन विषयों पर यदि कोई नई आधिकारिक घोषणा या महत्वपूर्ण निर्णय सामने आता है तो उसका प्रभाव देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ सकता है। इसलिए हर आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखना आवश्यक है। समय के साथ देश की आर्थिक परिस्थितियों में लगातार बदलाव आया है। महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता खर्च, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और जीवन शैली में आए परिवर्तन ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पहले की तुलना में काफी अलग बना दिया है। यही कारण है कि पेंशन व्यवस्था को लेकर समय समय पर सुधार की मांग उठती रही है। पेंशन भोगियों का कहना है कि सेवा काल के दौरान उन्होंने वर्षों तक देश की विभिन्न संस्थाओं में अपना योगदान दिया है। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई जा रही है। हाल के दिनों में सांसदों से मुलाकात और मांग पत्र सौंपने की प्रक्रिया इसी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार संबंधित जनप्रतिनिधियों ने पेंशन भोगियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है और उचित स्तर पर उन्हें उठाने का आश्वासन भी दिया है। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी प्रकार का अंतिम निर्णय संबंधित मंत्रालय और केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से लिए जाने के बाद ही प्रभावी माना जाएगा। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े विषयों में न्यूनतम पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं और उच्च पेंशन जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा में बने हुए हैं। इन विषयों पर समय समय पर विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाएं, प्रशासनिक चर्चाएं और प्रतिनिधिमंडलों की बैठकों की जानकारी सामने आती रही है। ऐसे में प्रत्येक पेंशन भोगी के लिए यह आवश्यक है कि वो किसी भी सूचना को अंतिम निर्णय मानने के बजाय आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करे। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें तेजी से फैल जाती हैं जिन्हें बाद में सही नहीं पाया जाता। इसलिए जिम्मेदार नागरिक के रूप में केवल प्रामाणिक जानकारी पर भरोसा करना ही सबसे उचित कदम माना जाता है। इससे अनावश्यक भ्रम और गलत उम्मीदों से बचा जा सकता है। यदि भविष्य की आर्थिक योजना की बात करें तो आज के समय में नियमित बचत का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। चाहे कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में हो, निजी क्षेत्र में कार्यरत हो या स्वरोजगार करता हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने रिटायरमेंट की योजना समय रहते बना ले। यही कारण है कि वित्तीय विशेषज्ञ हमेशा यह सलाह देते हैं कि आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए।
छोटी छोटी बचत भी यदि लंबे समय तक नियमित रूप से जारी रखी जाए तो समय के साथ उसका आकार काफी बड़ा हो सकता है। यही सिद्धांत एनपीएस जैसी दीर्घकालिक निवेश योजनाओं का भी आधार है। नियमित निवेश, अनुशासन और लंबी अवधि का संयोजन भविष्य में आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एनपीएस की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार निवेश की योजना बना सकता है। जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है, वो अपने मासिक योगदान में भी वृद्धि कर सकता है। इससे लंबे समय में बनने वाला संभावित रिटायरमेंट फंड भी बढ़ सकता है। हालांकि ये योजना बाजार से जुड़ी होने के कारण इसमें मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह निश्चित नहीं होता। बाजार की परिस्थितियों के अनुसार रिटर्न में उतार चढ़ाव संभव है। इसलिए किसी भी उदाहरण को केवल संभावित गणना के रूप में समझना चाहिए, न कि भविष्य में मिलने वाली निश्चित राशि के रूप में। निवेश से पहले संबंधित नियमों और आधिकारिक दिशा निर्देशों का अध्ययन करना हमेशा बेहतर माना जाता है। पेंशन का विषय केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। जब कोई कर्मचारी अपने जीवन के कई दशक सेवा में बिताता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद उसकी सबसे बड़ी अपेक्षा यही होती है कि उसे नियमित आय मिलती रहे, ताकि वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं, स्वास्थ्य संबंधी खर्चों और पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन आसानी से कर सके। इसी कारण सरकारें समय समय पर विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा करती रहती हैं और आवश्यकता अनुसार सुधारों पर विचार करती हैं। आने वाले समय में यदि ईपीएस 95, एनपीएस या किसी अन्य पेंशन योजना से संबंधित कोई नई आधिकारिक घोषणा सामने आती है, तो उसका प्रभाव लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ सकता है। इसलिए सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि धैर्य बनाए रखा जाए और केवल अधिकृत स्रोतों से जारी जानकारी पर ही भरोसा किया जाए। किसी भी नई नीति, संशोधन या लाभ को तभी अंतिम माना जाना चाहिए जब उसकी आधिकारिक घोषणा संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा जारी कर दी जाए। इससे गलत सूचनाओं से बचाव होगा और प्रत्येक पेंशन भोगी वास्तविक स्थिति को समझते हुए अपने भविष्य की योजना बेहतर तरीके से बना सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि पेंशन भोगियों से जुड़े जिन विषयों पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा चल रही है, उन पर समय आने पर सरकार की ओर से जो भी आधिकारिक निर्णय होगा, उसकी जानकारी भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक की जाएगी। तब तक उपलब्ध प्रामाणिक जानकारी के आधार पर ही स्थिति को समझना सबसे उचित और जिम्मेदार